आज का हमारा टॉपिक लोकसभा है। किसके विषय में आज पढ़ेंगे? हम लोकसभा के विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि लोकसभा पहले आप लोगों ने अगर पढ़ चुका है तो ठीक है, नहीं भी पढ़े हैं तो आप लोग आज हम यहाँ पढ़ाएंगे, आप देख लीजिए। लोकसभा को की बात करें तो लोकसभा को प्रथम सदन निम्न सदन या जनता के सदन से के रूप में इन्हें जानते हैं। अगर हम बात करें लोकसभा को पहले जनता के सदन के नाम से प्रचलित था। अगर हम अनुच्छेद 81 की बात करें, अनुच्छेद 81 हमें लोकसभा के विषय में क्या बताता है? तो अनुच्छेद 81 हमें यह बताता है कि भारत का एक सदन लोकसभा होगा। क्या होगा? लोकसभा होगा। और लोकसभा को कई नाम, जैसे प्रथम सदन क्या इसको नाम से जानते हैं? तो प्रथम सदन के नाम से जानते हैं। प्रथम सदन, निम्न सदन और इसे जनता का भी सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनता का सदन, जनता के सदन के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं लोकसभा को। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को पहले जनता का सदन के ही नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद के दिनों में, कब? 1954 में जनता के सदन का नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया। जनता के सदन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जनता के सदन का नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया। कब? 1954 में। और लोकसभा में प्रथम चुनाव की बात करें तो लोकसभा में प्रथम चुनाव 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में लोकसभा में प्रथम चुनाव हुए थे। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। और इसे किन किन नामों से जानते हैं? तो प्रथम सदन के नाम से जानते हैं, निम्न सदन के नाम से जानते हैं, जनता के सदन के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी योग्यता की बात करें तो लोकसभा बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए? अगर हम योग्यता की बात करें, इनके योग्यता की बात करें तो इनकी योग्यता है कम से कम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। और दूसरा, कोई लाभ के पद पर ना होना चाहिए। और तीसरा, भारत का नागरिक होना चाहिए। चौथा, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। यह योग्यता की बात करें, लोकसभा योग्यता की बात करें, लोकसभा की योग्यता की बात करें तो प्रथम क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होगा? भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर हम दूसरा बात करें तो इसका उम्र कम से कम, उम्र की बात करें तो 25 वर्ष होना चाहिए। अगर वही हमने जब राज्यसभा के विषय में बता रहे थे तो वहाँ राज्यसभा का उम्र कम से कम कितना होना चाहिए था? 30 वर्ष होना चाहिए। लेकिन वही अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा बनने की योग्यता 25 वर्ष रखा गया है। और पहला कि भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 25 वर्ष हो, लाभ के पद पर ना हो। अगर लाभ के पद पर ना हो और पागल या दिवालिया ना हो। क्या ना हो? पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। अगर हम दिवालिया की बात करें तो जैसे कि यह दिवालिया उसको कहेंगे जैसे कि कोई बैंक से उधार लेकर वह कहीं दूसरे देश भाग चुका हो, उसको दिवालिया कहते हैं। दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो वो सब इनमें सदस्य की योग्यता में वो नहीं बन पाएंगे लोकसभा। अगर हम बात करें तो इसमें कौन चुनाव में भाग ले सकता है? अगर हम चुनाव की बात करें, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो इसका चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। किस रूप में होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है? जैसे कि इसके चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में आम जनता जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुका है या 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुका, तो वह इस चुनाव में आमतौर पर भाग ले सकता है प्रत्यक्ष रूप से। वही भाग लोकसभा में ले सकता है। अगर हम बात करें
आर्टिकल, अगर हम बात करें आर्टिकल यानी अनुच्छेद 93 की बात करें तो अनुच्छेद 93 यह कहता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। अगर हम बात करें अनुच्छेद, अगर हम बात करें जैसे कि 93, अगर बात करें हम 93 अनुच्छेद 93 क्या कहता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। इसकी जानकारी हमें कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 93। अगर अनुच्छेद 94 की बात करें यानी लोकसभा में ही 94 अनुच्छेद 94 किससे संबंधित है? तो लोकसभा से संबंधित है। यह अनुच्छेद हमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त के विषय में जानकारी देता है। पद रिक्त के विषय में जानकारी देता है कि वह पद को कैसे खाली करेगा। तो पहला नंबर, या तो मृत्यु हो जाता है, पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाता है तो पद को खाली कर देगा, या तो इस्तीफा दे देता है तो खाली हो जाएगा। और लोकसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देते हैं। अगर हम बात करें पद रिक्त कैसे होगा, तो पद या तो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए, मृत्यु हो जाती है तो पद रिक्त हो जाएगा। और दूसरा नंबर, अगर इस्तीफा दे देता है, क्या देता है? त्यागपत्र दे देता है, तो त्यागपत्र दे देता है तो पद रिक्त हो जाएगा। या फिर इसको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है और संकल्प पारित साधारण बहुमत से जब हो जाता है तो इसको पद छोड़ना पड़ता है, पद रिक्त करना होता है। ये सब लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने के विषय में जानकारी देता है। अगर हम अनुच्छेद यानी आर्टिकल 95 की बात करें तो यह हमें लोकसभा के विषय में क्या जानकारी देता है? तो अगर 95 अनुच्छेद की बात करें तो यह हमें यह जानकारी देता है कि लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उसके कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानकारी देता है। क्या चीज़ के विषय में जानकारी देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में हमें जानकारी देता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 95। अगर हम अनुच्छेद 95 की बात करें तो किसके विषय में जानकारी देता है? तो यह हमें लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य अधिकार शक्ति, कार्य अधिकार शक्ति, कार्य शक्ति के विषय में, कार्य शक्ति और अधिकार के विषय में जानकारी हमें 95 देता है। 95 हमें क्या जानकारी देता है कि लोकसभा का अध्यक्ष क्या कार्य है, क्या अधिकार है, क्या शक्ति है, इसके विषय में जानकारी देता है। क्या कार्य है, क्या शक्ति है, क्या अधिकार है, इसके विषय में जानकारी हमें 95 देता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 96, अनुच्छेद 96 की बात करें तो 96 क्या कहता है? अनुच्छेद 96 यह कहता है कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो तो यह पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं करेगा। यह हमें क्या जानकारी देता है? अगर हम बात करें 96 की बात करें तो 96 हमें यह जानकारी देता है, 96 हमें यह जानकारी देता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो, मतलब ऐसा आ गया है कि उसको हटाना है और संकल्प विचाराधीन हो गया हो तो वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर कार्य नहीं करेगा। किस रूप में कार्य नहीं करेगा? तो पीठासीन अधिकारी
पीठासीन अधिकारी के रूप में वह कार्य नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? कार्य को नहीं कर पाएगा, कार्य को नहीं कर पाएगा। यह हमें जानकारी लोकसभा के विषय में कौन सा अनुच्छेद देता है या कौन सा आर्टिकल देता है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 96 हमें देता है। अगर हम बात करें तो मूल संविधान में, मूल संविधान किसको कहेंगे? जो जब बनकर तैयार हो गया था, तो मूल संविधान के जब बनकर तैयार हो गया और लागू हो गया, तो जब संविधान लागू हो गया तो वह मूल संविधान के अंतर्गत आते हैं। तो मूल संविधान के अंतर्गत लोकसभा में बात करें तो कुल सीट 500 था। कितना था? अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में लोकसभा में सीट कितना था? 500 था। कितना था? 500 था, 500 था। लेकिन बाद के दिनों में 7वां संविधान संशोधन के तहत बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 525 कर दिया गया। और 500 कितना कर दिया गया? 525 कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 7वां संविधान के संशोधन के तहत। 7वां संविधान संशोधन के तहत 525 कर दिया गया। फिर बाद के दिनों में 31वां संविधान संशोधन हुआ। कितना संविधान संशोधन हुआ? 31वां संविधान के संशोधन के तहत 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 545 कर दिया गया। 545 कर दिया गया। और वर्तमान में लोकसभा में अधिक से अधिक 552 सदस्य हो सकते थे, लेकिन 2 आंग्ल भारतीय इसमें जो मनोनीत किया जाता था उसे 104वां संविधान संशोधन, कितना? उसे 104वां संविधान संशोधन के तहत हाल ही के दिनों में केंद्र के मोदी सरकार ने उसे 2 आंग्ल भारतीय को जो मनोनीत किया जाता था उसको हटा दिया गया। आंग्ल भारतीय को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और वर्तमान में लोकसभा में अधिक से अधिक कितना ये सदस्य हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं। और वर्तमान में सीटों की संख्या बोलें तो लोकसभा में वर्तमान में कितना सीट है? 543 सीट है, जिसमें 543 सीटें है वर्तमान में। और 543 है जो कि पहले 552 था। कितना था? 552। पहले जो है 552 था, जो कि दो जो है केंद्र की मोदी सरकार ने जो आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया करता था उसको जो है हटा दिया गया। क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो 104वां संविधान संशोधन के तहत राज्यसभा को उच्च सदन, बड़ों का सदन या बूढ़ों का सदन कहा जाता है। अगर हम बात करें राज्यसभा की तो अनुच्छेद 80 की बात करें तो अनुच्छेद 80 यह कहता है कि राज्यसभा भारत में एक सदन राज्यसभा होगा। अनुच्छेद 80 क्या कहता है? कि भारत का एक सदन राज्यसभा होगा। राज्यसभा को कई नाम, जैसे उच्च सदन, बड़ों का सदन या बूढ़ों के सदन का नाम से जाना जाता है। क्या क्या नाम से जाना जाता है? तो उच्च सदन, बड़ों का सदन या बूढ़ों का सदन के नाम से ये जाना जाता है। अगर हम बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा को पहले राज परिषद के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को पहले राज परिषद के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था? राज परिषद के नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद के दिनों में 1954 में लेकिन बाद के दिनों में जब 1954 में इसका नाम, राज परिषद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा, इसका नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। पहले अनुच्छेद 80 की बात करें तो अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि भारत का एक सदन राज्यसभा होगा। और
राज्यसभा को कई नाम, जैसे उच्च सदन, बड़ों का सदन या बूढ़ों का सदन के नाम से जाना जाता है। और राज्य परिषद, पहले राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था, फिर बाद के दिनों में जब 1954 ईस्वी को इसका नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राज्यसभा कर दिया गया। इसका नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। और राज्यसभा में पहली बार चुनाव, अगर बात करें कि राज्यसभा, तो राज्यसभा में पहली बार चुनाव 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। अगर हम चुनाव की बात करें, अगर चुनाव की बात करें तो पहली बार इसमें चुनाव 1952 में हुआ था। पहली बार चुनाव कब हुआ था? 1952 में। अगर हम राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि यह एक अस्थाई सदन है। यह एक कैसा सदन है? यह एक अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, जिस कारण इसे भंग नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? जिस कारण इसे राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अगर कार्यकाल की बात करें, अगर हम राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें, तो इसका कार्यकाल, कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा का क्या कार्यकाल होता है? इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। लेकिन इनके सदस्यों का, यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, किनके? सदस्य का कार्यकाल की बात करें तो इसके राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। 6 वर्षों का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष पर, कितने? प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य पद को मुक्त करता है। 1/3 सदस्य पद को मुक्त करता है। अगर ये बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को क्या नहीं किया जा सकता है? भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सदन जो है यह एक अस्थाई सदन है, जिस कारण इसे भंग नहीं किया जा सकता। अगर कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। कार्यकाल की बात करें तो कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके सदस्य का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 6 वर्षों का होता है। और बात करें तो प्रत्येक 2 वर्ष पर, कितने वर्ष पर? प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके सदस्य जो होते हैं 1/3 सदस्य पद को मुक्त करता है। कितने सदस्य को मुक्त करता है? 1/3 सदस्य को पद मुक्त करता है। अगर हम बात करें योग्यता, की, अगर हम बात करें राज्यसभा की योग्यता राज्यसभा बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए? योग्यता अगर राज्यसभा की योग्यता की बात करें तो पहला नंबर, इसका उम्र कम से कम, राज्यसभा की बात करें तो इसका उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष? 30 वर्ष इसका कम से कम उम्र होना चाहिए। और दूसरा, यह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। और तीसरा, यह कोई लाभ के पद पर ना हो। कोई लाभ के पद पर ना हो। कोई लाभ के पद पर ना हो। और चौथा, यह पागल या दिवालिया ना हो। अगर हम राज्यसभा की योग्यता की बात करें तो क्या क्या होना चाहिए? पहले की बात करें तो पहला भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। और कोई लाभ के पद पर ना होना चाहिए, या पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये सभी राज्यसभा बनने की योग्यता है। अगर हम इसके चुनाव की बात करें, अगर हम राज्यसभा के चुनाव की बात करें तो राज्यसभा के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? चुनाव की बात करें तो राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य
विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में नहीं, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगर हम बात करें इनकी, अगर हम बात करें अनुच्छेद 89 अच्छा 89 अनुच्छेद 89 क्या कहता है आप लोग जान रहे हैं? जैसे कि 89 यह कहता है कि भारत के राज्यसभा जो होते हैं एक सदन, उसमें एक सभापति और एक उपसभापति होगा। यह अनुच्छेद 89 कहता है कि राज्यसभा में एक सभापति और एक उपसभापति होगा। और ये 89 क्या कहता है कि राज्यसभा में एक सभापति और एक उपसभापति होगा। उपसभापति, एक सभापति होगा, एक उपसभापति होगा। और राज्यसभा में जो सभापति होता है वह इस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। कौन सा सदन के सदस्य नहीं होते हैं? राज्यसभा जो है, राज्यसभा के सदस्य ये सभापति नहीं होते हैं। और इसका सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। अभी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़ है, जो कि राज्यसभा का सभापतित्व करता है। अगर हम वही उपसभापति की बात करें, किसकी बात करें? उपसभापति की बात करें तो उपसभापति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। लेकिन राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? जो इस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। जैसे कि सभापति इस सदन के यानी राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी यह सभापतित्व राज्यसभा का करते हैं। अगर हम बात करें 90 अनुच्छेद 90 यानी अनुच्छेद 90 की बात करें तो अनुच्छेद 90 यह कहता है कि उपसभापति के पद रिक्त के विषय में जानकारी देता है। क्या चीज़ के विषय में जानकारी देता है? कि उपसभापति का पद रिक्त कैसे होगा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 90 की, तो यह अनुच्छेद उपसभापति के पद रिक्त के विषय में जानकारी देता है। किसके विषय में जानकारी देता है? पद रिक्त, उपसभापति के पद रिक्त के विषय में जानकारी देता है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं तो राज्यसभा का जो उपसभापति का पद होगा वह किस प्रकार से रिक्त हो सकते हैं। पहला नंबर, या तो त्यागपत्र देकर, या पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाता है तो पद खाली हो जाएगा, या त्यागपत्र दे देता है तो पद खाली हो जाएगा, या फिर पद से हटा दिया जाता है संकल्प पारित कर। अगर हम बात करें पद रिक्त किन किन विषयों के, किन किन जैसे कि पहला पद रिक्त होने के विषय में क्या प्रोसेस है? पहला, या तो इस्तीफा दे देता है तो इस्तीफा, अगर इस्तीफा दे देता है तो पद रिक्त हो जाएगा। और ये क्या कहते हैं, उपसभापति अपना इस्तीफा किसको देता है? सभापति को देता है। और सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? इस्तीफा, तो वह अपना देते हैं सभापति को देते हैं। अगर हम बात दूसरी करें तो या पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उपसभापति का पद खाली हो जाता है। अगर बात करें तीसरी पद रिक्त, या तो पद से हटा दिया जाता है, पद से हटा दिया जाए। ऐसे ये पद पर है तो इसे तो हटा नहीं सकते हैं, तो इसका कोई प्रोसेस होगा। तो उपसभापति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में संकल्प पारित किया जाता है और राज्यसभा सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत के आधार पर प्रस्ताव को पारित किया जाता है। और प्रस्ताव पारित जब हो जाता है तो उपसभापति को पद से हटना होता है। क्या करना होता है? उपसभापति को पद से हटना होता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 91, अगर हम बात करें अनुच्छेद 91 यानी अनुच्छेद 91 राज्यसभा के सभापति यानी कौन? उपराष्ट्रपति के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानकारी देता है। क्या चीज़ के विषय में जानकारी देता है?
अगर हम बात करें अनुच्छेद 91 में क्या देता है, अनुच्छेद 91 क्या कहता है, सभापति के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानकारी देता है। अनुच्छेद 91 की बात करें तो यह सभापति कौन, उपराष्ट्रपति होते हैं। सभापति के कार्य, सभापति के क्या कार्य हैं, क्या अधिकार है, सभापति के कार्य अधिकार और शक्ति के विषय में जानकारी देता है। किसके विषय में जानकारी देता है, तो कार्य अधिकार और शक्ति के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 91 देता है। अगर हम अनुच्छेद 92 की बात करें तो 92 क्या कहता है, राज्यसभा में ही अनुच्छेद 92 क्या कहता है, तो राज्यसभा के ही विषय में ये बताता है कि अगर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को पद से हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो तो वो पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर पाएगा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 92 क्या कहता है, अगर सभापति, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं, वह उनको पद से हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन अधिकारी के तौर पर वह कार्य नहीं करेगा। पीठासीन अधिकारी के तौर पर कार्य नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। तो अगर हम बात करें राज्यसभा के वर्तमान सभापति और उपसभापति कौन है, और प्रथम सभापति और उपसभापति कौन थे। अगर हम राज्यसभा के प्रथम सभापति, राज्यसभा के प्रथम सभापति की बात करें तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन हुए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए। और बात करें उपसभापति, प्रथम यानी फर्स्ट उपसभापति, प्रथम उपसभापति। अगर हम प्रथम उपसभापति की बात करें तो प्रथम उपसभापति कौन था, कृष्णमूर्ति राव थे। कौन थे, कृष्णमूर्ति राव। कृष्णमूर्ति राव थे। कौन थे, कृष्णमूर्ति राव फर्स्ट उपसभापति थे। पहला सभापति की बात करें तो राज्यसभा के प्रथम सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और प्रथम उपसभापति की बात करें तो कृष्णमूर्ति राव हुए। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो सभापति है वह जगदीप धनखड़ है। कौन है, जगदीप धनखड़ वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हुए। रोक दो।